मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। मिल गए हो तुम, अब मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। वीकडेज छोड़ो तुम, मुझे वीकेंड्स में भी परेशान करो। कैसा अच्छा था। थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं तुम कुछ वहाँ पे मेरी टांग न नहीं नहीं सोनाली मैम यार प्लीज एक बार जोरदार तालियां सोनाली। इतनी खूबसूरती और भाई मतलब सबका सपना रहता है ना रिक्शा में अपनी कोई हीरोइन बैठ जाए। आज कल ने मेरा वो सपना भी पूरा कर दिया। तब एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ अब हम ये सीजन शुरू करने वाले हैं, पूरा सीजन साथ में होस्ट करने वाले हैं। पूरा सीजन मुझे मैम ही बोलोगे क्या? सोनाली बेबी सोना सोनू सोनू ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अरे हटो यार। अब आपको रोक तो नहीं सकते हैं, आप तो कोई भी बोलो। और सोनू मोनू तो सुनने में कितना सही साउंड कर रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ भाई ओरिजिनल भी है। सोनू मोनू ही जोड़ी मतलब आप इसका तो ब्रांड बन सकता है। सोनू मोनू के नाम की टी शर्ट छप सकते हैं, वो मंगिया रजिस्टर करा देना चाहिए। कलर्स वाले देखे क्या आएगी? देखो तुम्हारा अलग है, मेरे को तो ये लोग खरीद लेंगे। तो तुम्हारा देख लो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, तुम जरा शो आगे बढ़ाओ, कलर्स को बिजी रखो, तब तक मैं बोल देती हूँ आईपी रजिस्टर कर देती हूँ। सोनू मोनू मोनू सोनू सोनू जैसा तुम हो। चलो। तो वेलकम एवरीबॉडी, प्लीज पहले आप सबके लिए जोरदार तालियां। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हम भी बहुत अच्छा करते हैं आपसे मिलने के आगे लिए। चलिए। मीडिया जब सामने होती है हमको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने फैंस तक पहुँचाते हो। तो आज भी रिलीज करते हैं कि आज हम आपको एंटरटेन करें। So everybody, welcome to the press conference of Nivea Body Milk presents पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चैलेंज। Rajasthani Basin, Cadbury Dairy Milk, for home air fresheners, and MV Perfume. Special partner Vikram Ilaichi Ghee, Colgate and Catch Masala. Fantastic. Story viewers. ये नया आइडिया होता है। हाँ, सुना? Already popular है show, बहुत सारे sponsors हैं. We are doing well. Well, yes. This brand is beginning to work already. Yes. और मैं एक चीज ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं जैसे यहाँ पे एंटर हुआ ना, ये क्या बजट है लोग के पास भाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शादी का वलीमे का सेटअप लगा दिया पूरा। मेरे मोहल्ले में अगर ऐसा सेटअप होता ना तो 2-3 दिन में इसमें रोज शादियां होती थी। एक ही उसको पैसा दे देंगे। मोनू जोड़ियों का रियलिटी चेक है, माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। माहौल तो बना दिया भाई, उन्होंने क्या सेट कर दिया माहौल। अपना ये पति पत्नियों का जन्म होता ही उनकी शादी के दिन है। एक दूसरे की जिंदगी का एक पहला स्पेशल मोमेंट। जन्म शादी वचन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ निभाने की कस्में खाते हैं। जन्म साथ निभाने की कस्में खाते हैं। सो इट्स स्पेशल मोमेंट। उर्मी और देवी ना को शादी का दिन याद आ गया होगा।
हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि अपनी शादी में नाचने का मौका कहाँ मिलता है क्या? इतना तो टेंशन में जाती है कि शादी में मेहमानी है, पर शादी के बाद तो नाचना ही है, तो फिर नाची क्या? नाचनी चाहिए। फिर ठीक है। मौका मिलते ही नाचना शुरू हो जाता है। देखो तो बोलो ना। मैं नहीं मिली तो बाजी के साथ ही नाच लिया। और वैसे अभिनव का आपको दुख तो नहीं हो रहा शादी का दिन याद करके? क्या? हाँ क्या? डर रहा है बताने को, अभिनव का जवाब ही नहीं करो। देगा। हाँ तुम देखने में मैं एक्सपर्ट हूँ। इधर होता है उधर होता बिना सवाल तो अभिनव से था। है। अभी क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं। मुनव्वर शुरू करें, जोड़ी आ गई है, सुंदर लग रही है। बट मैं एक चीज बताऊंगा, ब्यूटीफुल। हाँ बता। उर्वी तो जेबी ना, आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इनमें आगे जाके पंगा हो भी सकता है, मतलब सोचो। दैट्स इतने परफेक्ट लग रहे हैं, नहीं हो सकता ना पंगा। है ना देवीना? शादी अगर असली है तो पंगे तो होने जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे जरूर कुछ खोट है भैया। ओह माय गॉड, जो बोलती है देवीना वो सच बोलती है, इसलिए देवीना है लॉर्ड देवीना। मैंने बता दिया है कि अगर जहाँ प्यार है वहाँ पंगा होगा ही। और अगर पंगा नहीं है तो वो शादी टिकती है। कुछ तो दाल में जरूर कुछ काला है। वाह, तो मतलब पंगे जरूरी है। देखो यहाँ पे जितनी भी जोड़ियाँ हैं इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेकंड हमारी जोड़ियों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया है, तो क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना? बिल्कुल शुरू करते हैं। मुनव्वर को कोई लाइंस दी गई है और वो लाइंस मुनव्वर फॉलो करेगा। Yes, ये एकदम तो होता ही नहीं। है। क्या है? आपको कुछ अगर दिया जाए फॉर्मली कि ये बोलना है, मुनव्वर कभी उसको फॉलो करेगा इसका भरोसा नहीं होता है, तो अभी मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या बोलेगा। बस इतना मेरा ध्यान देना, बस मैं ही चाहता हूँ सेट पे स्टेज पे मेरा इतना ध्यान रखे बस। तो दोस्तों जोड़ियों को इंट्रोड्यूस करें। यस नवी नवेली एकदम बोलते ना फ्रेश मार्केट में जो जोड़ी आई है उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए दीना और रॉकी के लिए। हमारी सुपरस्टार की जोड़ी गुरमीत और देवीना के लिए। शोला और शबनम की जोड़ी रूबीना और अभिनव। स्वरा और फहद के लिए। और हमारी दमकल वाली जोड़ी गीता और पवन के लिए। और देसी लव वाली जोड़ी सुदेश और ममता के लिए। और हमारे कलर्स की बेटी और कलर्स के दामाद की जोड़ी अविका एंड मिलिंद। या स्वरा स्वरा फारा दोनों मिलके फारा हो जाते हैं। फारा, 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 अभी हाँ, हाँ स्वरा कुछ भी करेगा। हाँ और भी तो नाम आ रहे हैं आपके इस शो में, लेकिन शादी वाले दिन के बाद आज का ये दिन कैसा लग रहा है उसको रिपीट करते हुए? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। और चूंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ मुंबई कोर्ट में ही, और हमने ऐसे बिना इनको इनवाइट करे कर ली थी, तो मुझे बारात में नाचने का मौका नहीं मिला था। तो वो मेरी जो तमन्ना रह गई थी वो आज पूरी हो गई है। ये बैंड बाजा और बारात के साथ सब जो मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। देखो बारात नहीं थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि घोड़े जरूर आए थे। बगैर ढोल के तो थोड़ा जो है कहीं भी जाना पसंद नहीं करता। सुबह उठती भी नहीं है। इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो मैं पिछले जन्म में ढूंढी। बेसिकली तो खुद बजाना है, ढोल नहीं है तो पति को बजा देना बिल्कुल साइड है, इसको बजाना है। ये बैठे हुए ये हर शब्द हर सांस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी क्लिप बना के वायरल करेंगे। मेरी वरना ट्विटर पे ट्वीट बजाना है, इसको बजाना है। बाजी कौन करता है? ढोल। घर में अच्छा ये बता दो घर में सरकार किसकी है? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो नेता है वो अपना जो चुनावी क्षेत्र दौरा प्रवचन करते रहे, लेकिन जो सरकार है, घर की सरकार, वो पत्नी को चलानी चाहिए। टीवी की बात होनी चाहिए। तो नारेबाजी कोई भी करे, घर की सरकार पत्नी चलाती है।
तो रूबीना के बारे में अभी हाँ बात किसी ने बताइए। मेरा नाम लिया। बेसिकली वो बोलते हैं ना, चुनाव में जब जाते हैं सरकार के नेता बोलते हैं ना बहुमत दो बहुमत दो, हाँ। तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आया। ये बोलते हैं बहुमत दो, क्योंकि अगर बहू आएगी ना सरकार चलेगी। सारे बिल यही बनाने वाले हैं, ये शॉपिंग का बिल भी यही बनाने वाले हैं। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। वहाँ घर में जाना है ना, नहीं, आज घर जाके वो क्या इन्होंने होगा बोला है पता है ना? दो वर्ड, जैसे मुनव्वर को 2 बॉडीगार्ड मिले ना, हाँ। ये खतरा है, तो मैं यहाँ पर इतना खतरा दिखा दूंगा कि 2 बॉडीगार्ड ये लोग मुझे भी देके क्या बात है। तो दूसरी भी यहाँ पे जोड़ियाँ हैं, तो रूबीना और अभिनव से बात करते हैं। मतलब रूबीना से रूबीना basically। हाँ किसी ने basically मेरा नाम रूबीना। बेचारा अभिनव Yes। तो किसी ने मेरा नाम लिया। रूबीना आज ऐसे ना लग रहा पेंटिंग से खुद ही बाहर आ गई है। Yeah. यार क्या looking मुन्ना beautiful। बिट्टू से वैसे मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आज तारीफ कर रहा है तो ग्रेस पॉइंट। नहीं शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस। हाँ प्लीज इसके डाउट को ऐसे कोई डाउट नहीं है यार। तो अरे इतनी ठंडी ताली है तो जोर की ताली बजाओ। तो रूबीना शक्ति बहुत फेमस है रूबीना, और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये सहन शक्ति कहाँ से आती है? यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ। हाँ। और मैं चढ़ता हूँ चोटियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस। तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें अनुमति देती हूँ। एब्सोल्युटली। अनुमति दो लोग, अपने एक पति पहाड़ को और एक अनुमति मेरी दो। बीवी ना अनुमति मैं देती यही है, सोच तभी रही थी कि हम अभिनव इतना कैसे बोल गया, रूबीना ने कुछ नहीं बोला, फिर आ गया लाइन। इसीलिए मैं सहन करती हूँ ताकि उन्हें शक्ति मिले, सहन शक्ति। अभिनव के लिए शादी बट पहाड़ ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगा था जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो और बढ़ गई है थैंक्स टू द सपोर्ट एंड ऑल द लव आई गेट फ्रॉम हर। एक्चुअली सपोर्ट भी है, Serious नहीं है, नहीं अच्छी बात है, बिल्कुल serious। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना रिलेशन जाओ, Hemoglobin बढ़ा के आओ। हाँ थोड़ा हेमोग्लोबिन बढ़ा कर आओ, ताकि जब हम एक साथ जब आए तो वी हैव लॉट्स ऑफ पैशन। सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप यू शुड हैव गुड डिस्टेंस। रूबीना जरूरी है, देखो but सवाल बहुत important है। सवाल मैंने पूछा अभिनव भाई से, रूबीना ने ना उसको जवाब दे दिया ना उसको बोलने दिया, तो अभी मुझे पता चला कि पहाड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आवाज देता तो एको क्या आती होगी ना, तो खुद की आवाज सुन पाता होगा। ये पहाड़ों में जाके बोलता होगा अभिनव कैसा है, सामने से आवाज आती होगी अभिनव कैसा है, तो ये बात करता होगा मैं ठीक हूँ भाई, बहुत अकेला हुआ है। गुरमीत और देवीना बहुत सुंदर हुए बहुत सुंदर। और देवीना को तो देखो बंगाली साड़ी पहनी हुई है, मतलब बिल्कुल गुड़िया, इतनी ब्यूटीफुल। मुझे बताओ, जब ये सुंदर सी देवीना जब मंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? मैं एक्चुअली काम करते हैं, इसको बना के देते हैं। अरे पहले ये तो बोलो कि मंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम है, तुम कैसे इसको बचा के रखते हो, तो मुझे मंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, मतलब आमी जे তোমার শুভ যে তোমার आमी जे তোমার। ये प्यार कर रही है या डरा रही है? मेरे पास जवाब है। भूत अमर भूत पेतनी माझी राम और तो बंगाली इन द हाउस और जो भी देख रहे हैं, है कोई यहाँ पे बंगाली? ये भी मैंने नहीं सिखा दिया कि अगर कभी डर लगे तो इस मंत्र का उच्चारण कर लो। भूत अमर भूत पेतनी अमर जी, मतलब भूत मेरा बेटा है, पेतनी चुड़ैल मेरी बेटी है, राम लक्ष्मण मेरे सीने में है, तो मेरा भय ही क्या है। देखो रॉकी भाई से पूछता हूँ, रॉकी भाई 12 साल से आप एक दूसरे को जानते हो, 13 साल हो गए, ठीक है, 13 साल से आप एक दूसरे
को जानते हो, आपने तो मतलब ये पंगे नहीं होने का कोई तो हैक निकाल लिया होगा। जी, मैंने हैक एक्चुअली बहुत पहले निकाल लिया था Day one ही इसने hack निकाला। Day one से ही मेरे पास वो हैक था। और उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं फहाद भाई से बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, पर वो मैं सीखूंगा नहीं। ये मुझे लगता है गलत शो पे इनको ऐसा लग रहा है कि फियर फैक्टर में आए ये गलत पंगा ले रहे हैं। पंगा से बचने के लिए मैंने जो हैक निकाला है वो है सिर्फ 3 शब्द, जो तुम बोलो। तो व्हाट आर द शी से? जो तुम बोलो। एक्चुअली सब पतियों को ये याद रखना चाहिए, यही है जो गुरु मंत्र है, जो तुम बोलो। घर जाके अपने पतियों से यही कहना चाहिए, ये जो तुम बोलो। एक्चुअली ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या, ये ब्रह्मास्त्र है। मेरा मूल मंत्र है जब भी मैं इससे कुछ बोलती हूँ, he said, जो तुम बोलो। जो तुम बोलो। अच्छा ये करें, जो तुम बोलो। अच्छा वहाँ जाए, जो तुम बोलो। अपना ओपिनियन देगा, मेरे हिसाब से ये करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बाकी जो तुम बोलो। पता है अब ऐसा हो गया है कि जब मैं प्लीज रॉकी मैं बहुत जानती हूँ, हाँ, थोड़ा रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर लेना पे डालता है। हाँ जी, रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर लेना पे डालता है। एग्जैक्टली। और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि अगर कभी फिर बाद में क्योंकि सब मेरे पे आ गया, गलत हो गया तो वैसे डांट भी नहीं पाती हूँ, और ये डांस कर रहा होता है, जो तुम बोलो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का है, पंगा इस चीज का है कि तुम हर बात में जो तुम बोलो क्यों बोलते हो। आई नो अपना ओपिनियन देगा और लास्ट में एक लाइन चिपका देगा, जो तुम बोलो, बाकी जो तुम। तो मैं बहुत जाती हूँ। तो ये है तुमको लगता है मेरी गलती है? अब कौन सी हमारी गलती है? जो तुम बोलो। अब जाके जो तुम बोलो। तो सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? आप लोग ट्रेन हो गए आज, आप घर पे जाओगे बोले अपनी बोलो बोलो एक साथ बोलो, एक साथ बोलो सब लोग। अगर आप लोग को खुश रहना है ना जिंदगी में, अपनी शादी में, तो ये मूल मंत्र याद रखिए। 1 2 3 जो तुम बोलो। हम आगे बढ़े। बिल्कुल। बोलिए। सुदेश जी क्या बात है, सुदेश जी तो 10-10 के नोट के हार पहन के आ गए। हमारी सबसे एक्सपीरियंस जो एक मिनट नोट असली है क्या? आएगा हो गया आज का। तो ये है हमारी सबसे एक्सपीरियंस जोड़ी, सुदेश जी और ममता। 40 साल से साथ में है। 40 साल। एक बार जोरदार आवाज दो, आवाज। 40 साल से आप कैसे झेल रही हो सुदेश जी को? आई मीन उनके पंखों को सह गए बेहद हो सामने ही आपने खड़े। 40 साल ऐसे हो गए, प्यार बहुत है हमारा, पर उसके आगे बट सुनाई दे रहा है, बोले बगैर हमको। पर प्यार बहुत है, पर बोल दीजिए। लेकिन 40 साल का हमको पता ही नहीं चला, प्यार इतना। अभी लगा शादी से हमारी अभी हो रही है। अभी करो ना। साल की थी मैं जब मेरी शादी कोई तो ये है असली बालिका वधू कलर। बचपन की शादी का पता नहीं चला मुझे, जितना मैं आज रेडी हुई हूँ। आप इतनी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। So sweet, lovely। सुदेश जी हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलते हो? थैंक यू। बस इसी चीज के लिए मैं आया हूँ, आपने बोल दिया मेरी एंट्री होगी, मैं जा रहा हूँ। सुदेश जी ये संभालिए इस उम्र में। मैं पकड़ कर हाँ पकड़ के रखते। काला चश्मा की दिख नहीं रहा। चश्मा लगा लो। सोनू इधर आइए ना। ऐसे शादी में देखो। पहले थे क्या चश्मा? मैंने एक चीज देखी, लगाया हाँ, था, देवी ना नहीं कुछ देखा। हाँ देवी ना, हाँ? मैं बोल रहा हूँ ये जोड़ी तो हिट है, लेकिन हमारे पास एक जोड़ी है जो बहुत फिट है। तो मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन भी था, आप लोग के सामने पूछ लेता हूँ कि आप लोग के देखो हमारे घर में क्या होता है, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक झोंक होती है, झगड़ा होता है, कोई दोस्त आ जाता है, घर के बड़े आ जाते हैं, तो आप दोनों के बीच में जब झगड़ा या आर्ग्यूमेंट होती है तो रेफरी आता है। रेफरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। अरे रेसलर भाई, मैंने रेसलर में भी सरेंडर कर रखा है। मैं शो में हार नहीं मानूंगा, मैं इसलिए इसको बोल दिया मैंने। या पंगा करने मौका मिला तो फुल पंगा हुआ। तो शादी के बाद बातचीत पहली बार मतलब बातचीत हुई थी या सीधा पटक दिया? सुन रहे हैं? आपका आंसर होगा।
सोनाली जी हमारे अंदर पुत्र दे दिल है। और दिल की बात वो पवन बढ़िया है, अभी बात एकदम दिल की बात है। नाजुक दिल लग रहा है, जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। बहुत नाजुक है। कभी आपने डांटा और रो दिए, ऐसा हुआ? रोते तो नहीं, पर ये हमेशा माफी मांग लेते हैं। गलती मतलब चाहे इनकी हो मेरी हो, वो हमेशा मतलब ज़्यादा देर तक उनका दिल पत्थर रह नहीं सकता। माफी मांग वो रोटी पाएगा ना डायलॉग है जो तुम बोलोगे से मेरा है। ये पूरी दुनिया में जाके इंडिया का नाम तो रोशन किया ही है, लोगों को पटक देता है ये आदमी, लेकिन घर पे जो तुम बोलो। क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस शादी का यही एक फंडा है, यही एक सबसे एक, जैसे उन्होंने कहा है ना रोटी देने की भरमास्टर तो यही है कि जो तुम बोलो, क्योंकि जो तुम बोलो, क्योंकि पत्नियां हमेशा सही होती हैं। अगर पति को खुश रहना है तो जो तुम बोलो, ना बोलो तो फिर पंगा होता है। ठीक है, मैं शायद यही कहना चाहूँगा कि पति हो या पत्नी, अगर आप झगड़ों में अगर हार जाओगे दोनों में से कोई भी, तो जिंदगी में जीत जाओगे। जिंदगी तो हम तो क्या है अंडरस्टैंडिंग। मोनू यस, अरे आओ। हमारी एकदम छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी अपनी जो छोटी सी बच्ची है, जिसकी शादी होने वाली है, मैं अविका से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारा रियल लाइफ वाला जगह कब मिला, कैसे मिला? वैसे तो बहुत जेनजी कहानी है, क्योंकि हमने एक दूसरे को जेनजी कहानी। पार्टी में देखा था देखिए, और आपको नहीं समझ में आएगी। इंस्टाग्राम के डीएम पे बातें की थी। हाँ हम वैसे मिले, वैसे हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मुझे जानना था कि इनका जो एनजीओ है ये कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो वैसे क्या थी इनकी क्वालिटी जो आपको अच्छी लगी? काइंडनेस, इसीलिए मैंने एनजीओ मेंशन किया, क्योंकि Kindness. इनकी काइंडनेस जो थी वो उससे मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा कि इतना काइंड अगर ये इंसान है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी, तो आई थिंक मुझे झेल पाएगा ये अपनी काइंडनेस से। मोनू, इस जोड़ी में तो पंगा हो ही नहीं सकता। ये सो स्वीट। पहला है ना, अभी शादी नहीं हुई है ना इनकी। थोड़ा स्टार्टिंग है ना, थोड़ा स्टार्टिंग है ना। एक्चुअली करेक्ट है। 6 महीने बाद देखते हैं क्या होता है। रियलिटी चेक मिल जाएगा 6 महीने। 6 महीने का टाइम, पूरी कर देंगे। शादी के बाद 6 महीने का टाइम। जब मिलिंद अपने सॉक्स नहीं उठाएगा, गीता टॉवल यहाँ वहाँ फेंकेगा, फिर देखते हैं। कलर्स की भी अभी पति पत्नी बने नहीं, अभी से पंगा कराने में लगे हुए हैं। नहीं, इनका तो शौक है। लॉर्ड देवीना ने क्या कहा? लॉर्ड देवीना ने क्या कहा कि पंगे के बगैर सच्चा प्यार नहीं होता। नहीं बोला, जहाँ प्यार है वहाँ पंगा है। करेक्ट। तो ठीक है, अगर इतना प्यार है ही तो अभी आप भी कुछ बोल दो। उसने तो इतनी सारी चीजें बोल दी, आप भी कुछ बोल दो उसके लिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अविका को जो प्रपोज किया था तो पब्लिकली नहीं किया था। आज मैं चाहूँगा कि मैं सारी दुनिया के सामने एक बार अविका को फिर से प्रपोज